हमारे रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? कैसे एक रानी ने अपने दोनों भाइयों से शादी कर ली। एक ऐसा जानवर जिसके पास 4 पेट होता है और एक ऐसा जानवर जिसके पास पेट ही नहीं होता। और कैसे इस पादरी का एक बच्चे को बचाना इतना महंगा पड़ा कि पूरी दुनिया को उसका नुकसान उठाना पड़ा। जबरदस्त जानकारी देंगे, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 10। एक बार एक बच्चा नदी में डूब रहा था तो एक पादरी ने उसकी जान बचा ली। अब किसे पता था कि आगे चलकर वो बच्चा पूरी दुनिया पर ही भारी पड़ जाएगा। वो बच्चा था हिटलर, जिसके रिवेंज की वजह से दूसरा वर्ल्ड वार हुआ और लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों की जान चली गई। नंबर 9। आपने सैंडविच, बर्गर और पिज्जा तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तीनों बनता तो ब्रेड से ही है, तो फिर उसमें डिफरेंस क्या है? चलिए बताता हूँ। सैंडविच ब्रेड के 2 अलग अलग टुकड़े से बना होता है और उसके बीच में मीट, चीज या फिर कोई फूड डाला जाता है। बर्गर में एक ही ब्रेड को 2 टुकड़े में काटा जाता है और पिज्जा में एक सिंगल ब्रेड पर टॉपिंग की जाती है। वैसे सैंडविच की बात हो ही रही है तो मैं आपको एक और मजेदार फैक्ट बताता हूँ। नंबर 8। क्या आपको पता है सैंडविच का आविष्कार एक जुआरी ने किया था? दरअसल 1700 ईस्वी में इंग्लैंड के चौथे अर्ल ऑफ सैंडविच जॉन मॉन्टेग्यू एक बार जुआ खेल रहे थे और तभी उनका खाना आ गया, लेकिन वो जुए के टेबल से उठना नहीं चाहते थे, इसलिए बिना फॉर्क और चाकू के ही उन्होंने हाथ से उठाकर खाना शुरू कर दिया और इस तरह सैंडविच का आविष्कार हो गया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम सैंडविच रख दिया गया। नंबर 7। इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा ने अपने दोनों भाइयों से शादी कर ली थी। पहली शादी उसने 18 साल की उम्र में की थी, तब उसका बड़ा भाई 10 साल का था। दूसरी शादी उसने 22 साल की उम्र में की थी, तब उसका छोटा भाई टॉलेमी 12 साल का था। क्लियोपेट्रा ने अपने और टॉलेमी के बेटे को कोरुलर बनाने के लिए टॉलेमी की हत्या करवा दी थी। वैसे अपने ही घर में शादी करना उस समय कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अपने दोनों भाइयों से शादी करना और फिर उसको मरवा देना सच में बड़ी बात थी। नंबर 6। आप धूम्रपान करते हो? अगर करते भी होगे तो भी आपको ये नहीं पता होगा कि सिगरेट के पैकेट पे एक्सपायर डेट नहीं लिखा होता। सच बताओ, नहीं पता था ना? दरअसल सिगरेट कभी एक्सपायर होता ही नहीं है, वो बस स्टेल हो जाता है। मतलब कि उसके तंबाकू में मौजूद मॉइस्चर खत्म हो जाता है और उसका स्वाद बदल जाता है। अगर आप उसका पैकेट ओपन करोगे तो वो 2 दिन में स्टेल हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका पैकेट ओपन नहीं करोगे तो वो कभी खराब नहीं होगा। नंबर 5। गाय घास खाती है, ठीक है, गाय गोबर भी देती है, ठीक है, गाय के पास 4 पेट होता है। ये ठीक नहीं है ना? एक्चुअली में गाय के पास पेट तो एक ही होता है, लेकिन उसमें 4 कंपार्टमेंट होता है। जब गाय घास खाना शुरू करती है तो वह निगलने लायक ही चबाती है और उसका आधा चबाया हुआ भोजन पहले 2 कंपार्टमेंट में चला जाता है। आपने गाय को पागल करते तो देखा ही होगा, उस समय वो अनचबाए हुए भोजन को वापस मुंह में लाकर दोबारा चबा रही होती है और फिर पूरी तरह से चबाया हुआ भोजन तीसरे और चौथे कंपार्टमेंट में चला जाता है। वैसे एक ऐसा भी जानवर है जिसके पास पेट ही नहीं होता, उसका नाम है प्लेटिपस। इसका खाना सीधे इसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। इसके बारे में एक और मजेदार फैक्ट है कि यह दूध और अंडा दोनों देता है। नंबर 4। एवरीबॉडी पूप्स बट इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस। लेकिन क्या आपने कभी स्क्वायर शेप का पूप देखा है? वॉम्बैट एक ऐसा जानवर है जिसका पूप स्क्वायर शेप का होता है। एक्चुअली में वॉम्बैट का खाना पचने में इंसानों से 4 गुना ज्यादा टाइम लगता है, जिसके कारण उसका सारा न्यूट्रिएंट और पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके इंटेस्टाइन में 2 तरफ का मसल हार्ड होता है और 2 तरफ का मसल मुलायम होता है और इसीलिए इसका पैखाना चौकोर हो जाता है। नंबर 3। तो भाई साहब, मैं गया था चांद पर और मैंने एक सेल्फी ली, लेकिन बाद में पता चला सेल्फी में स्टार्स तो हैं ही नहीं। तब मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि अगर आप स्पेस में सेल्फी लोगे तो आपके बैकग्राउंड में स्टार्स नहीं आएंगे। एक्चुअली में तारे वायुमंडल की वजह से टिमटिमाते हैं, लेकिन स्पेस में तो वायुमंडल है ही नहीं, इसलिए स्पेस में तारों की रोशनी कम होती है। दूसरी बात, कैमरा ब्राइट सनलाइट में फोटो लेने के लिए डिजाइन होता है। और तीसरी बात, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की फोटो लेते हैं तब हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, ना कि उसके बैकग्राउंड। इसलिए कैमरा पर्याप्त मात्रा में तारों से आ रही फोटोन को कैप्चर नहीं कर पाता और स्टार्स नहीं दिखता। लेकिन अपोलो मिशन के कुछ फोटोज में आपको स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। नंबर 2। क्या आपके घर में चूहा है? मेरे घर में तो है और मेरी दादी हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप चूहे मारने की दवा खा लोगे तो क्या होगा? आपको कितना नुकसान होगा? यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हो। अगर आप एक चूहे जितना डोज लोगे तो आप मरोगे तो नहीं, लेकिन आप ज्यादा मात्रा में खा लोगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन अगर आप तुरंत डॉक्टर के पास चले गए तो आपके मरने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी यार, इन सब चीजों से दूर ही रहना। और अब आते हैं हमारे थंबनेल पे। नंबर 1। हमारे रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? जब आप बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम फीलिंग को महसूस करते हो, जैसे कि जब आपको बहुत डर लगता है या फिर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो या फिर आपको बहुत ठंड लग रही होती है या फिर बहुत गर्मी लग रही होती है, तब हमारा ब्रेन उस सिचुएशन को फेस करने के लिए हमारे मसल्स को एक सिग्नल भेजता है और हमारा मसल्स टाइट हो जाता है। और जैसे ही हमारा मसल टाइट होता है हमारी बॉडी के सारे बाल खड़े हो जाते हैं। वैसे ये किसी लड़की के छूने से भी होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।